हम सब ने बच्चों की शुरुआती सीखने वाली किताबें देखी हैं, है ना? वो जो देखने में बहुत सिंपल लगती हैं, लेकिन उनके अंदर सिखाने का एक बड़ा ही जीनियस तरीका छिपा होता है। आज हम उसी तरीके को समझने वाले हैं। ये बात शायद ही किसी को याद हो, क्योंकि ये इतनी नेचुरल तरीके से सिखाई जाती हैं, तस्वीरों, रंगों और एकदम आसान सवालों के जरिए। तो चलिए आज हम इसी किताब को ज़रा खोल कर देखने वाले हैं। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एजुकेशन डिज़ाइन की एक बेहतरीन केस स्टडी है। तो सबसे पहले ये किताब शुरुआत कहाँ से करती है? बहुत ही बेसिक लेवल से, सिर्फ देखकर चीज़ों को पहचानने से। पहली नज़र में तो ये एक बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज लगती है, जिसमें बच्चों को बस फलों और सब्जियों की एक रंग बिरंगी तस्वीर देखनी है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। ये जो सिंपल से सवाल हैं ना, ये एक ही बार में कई काम कर रहे हैं। बच्चे देख रहे हैं, नए शब्द सीख रहे हैं, गिनती कर रहे हैं, रंगों को पहचान रहे हैं, और तो और अपनी पसंद नापसंद भी बता रहे हैं। मतलब एक ही एक्टिविटी से कितनी सारी स्किल्स डेवलप हो रही हैं। कमाल है ना? अच्छा, तो चीज़ें पहचानने के बाद अब किताब एक कदम और आगे बढ़ती है, और यहाँ खेल शुरू होता है कविताओं का, जहाँ भाषा और इमोशंस दोनों शामिल हो जाते हैं। जैसे एक कविता है, 5 येलो मैंगोज हैंगिंग ऑन द ट्री, 1 फॉर द ट्रैवलर, 1 फॉर द बर्ड। ये जो लय है, ये बच्चों को फौरन अपनी तरफ खींच लेती है और उन्हें शेयरिंग का मतलब भी सिखाती है। पर यहाँ एक और बहुत चालाकी वाली बात छिपी है। यही तकनीक किताब सेबों वाली एक और कविता में इस्तेमाल करती है, बस एक छोटे से बदलाव के साथ। 1 फॉर द रैबिट की जगह लिखा है 1 लेस फॉर द रैबिट। देखा? सिर्फ एक शब्द लेस और पूरा कॉन्सेप्ट बदल गया। कितनी चालाकी से यहाँ घटाना यानी सब्ट्रैक्शन सिखा दिया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कहानी पर, क्योंकि अब ये किताब बच्चों को ये बताने वाली है कि ये खाना आता कहाँ से है। तो कहानी है मिनी की, और ये कहानी बहुत क्लेवर तरीके से तस्वीर में दिख रहे खाने को उसके असली सोर्स से जोड़ देती है, एक खेत और एक किसान। इससे बच्चों को पूरी प्रोसेस की एक झलक मिल जाती है। और बाजार में आकर मिनी की दुनिया और बड़ी हो जाती है। वो एक नई जगह देखती है, नई नई आवाजें सुनती है, और साथ ही नए शब्द भी सीखती है। एक चीज पर गौर कीजिए, मिनी और उसके पापा के बीच जो बातचीत होती है, उसमें पीछे, ऊपर, नीचे जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। ये एक नॉर्मल बातचीत के जरिए बच्चों को डायरेक्शन और पोजीशन जैसे कॉन्सेप्ट सिखाने का एक बहुत ही असरदार तरीका है। तो अभी तक हमने देखा, सुना, अब बारी आती है कुछ करने की, यानी लर्निंग बाय डूइंग। किताब अब जो कुछ सिखाया है उसे एक एक्टिविटी के जरिए और पक्का करती है। अब ये सिर्फ एक मजेदार एक्टिविटी नहीं है, ये एक पूरा लेसन है। साफ सफाई, मिलजुल कर काम करना, एक साथ बैठकर खाना, ये सब कुछ बच्चे उस खाने के जरिए सीख रहे हैं जिसके बारे में उन्होंने अभी अभी पढ़ा है। जरा सोचिए, मान लीजिए तस्वीर में टमाटर है और सवाल पूछा गया है, क्या ये आलू है? अब बच्चे को सोचना पड़ेगा और जवाब देना होगा। और फिर अगले पन्ने पर जवाब, नहीं, ये नहीं है, ये टमाटर हैं। देखा? कितना सिंपल लेकिन इफेक्टिव तरीका है प्रैक्टिस और रिपीटिशन के जरिए सिखाने का। और ये देखिए, चैप्टर के आखिर में साइट वर्ड्स की एक लिस्ट दी गई है। ये वो शब्द हैं जो कहानी में बार बार आते हैं। इससे साफ पता चलता है कि किताब का मकसद सिर्फ खाने के नाम सिखाना नहीं है, बल्कि पढ़ने की बुनियाद को भी मजबूत करना है। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? क्या ये किताब सिर्फ फलों और सब्जियों के बारे में थी? बिल्कुल नहीं। असल में ये किताब तो एक पूरा एजुकेशनल टूल है। ये बड़ी ही खूबसूरती से भाषा, गणित, सोशल स्किल्स और दुनिया के ज्ञान को एक ही पाठ में मिला देती है, जिससे सीखना एक मज़ेदार और नेचुरल प्रोसेस बन जाता है। जरा सोचिएगा इस बारे में, क्योंकि कभी-कभी सबसे गहरे सबक सबसे आसान लगने वाले पन्नों में ही छिपे होते हैं। अगली बार तक सीखते रहिए।